वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। हम जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में पढ़ रहे थे। 11 पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो गए हैं हमारे चैनल पर। उनका सभी का जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिसमें हमने एंजाइटी डिसऑर्डर, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, लर्निंग डिसऑर्डर, कोग्निटिव डिसऑर्डर, इन सभी डिसऑर्डर के बारे में जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था। उन सभी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस वीडियो में हम ADHD के बारे में पढ़ेंगे, जिसे अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। ये लाइफ लॉन्ग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जो अफेक्ट करता है एक पर्सन के अटेंशन को, एक्टिविटी को, इम्पल्सिस को। इस डिसऑर्डर से जो है वो 3 एरिया जो है वो मेजरली डिफेक्ट हो जाते हैं। फर्स्ट है, उसमें जो है इन अटेंशन आ जाती है। सेकंड, ओवर एक्टिविटी, पर्सन जो है वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। थर्ड है इम्पल्सिविटी। ये तीनों एरिया जो है वो डिफेक्ट हो जाते हैं ADHD डिसऑर्डर के पर्सन में। इन्हें जो है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है इन अटेंशन। इसमें क्या होता है, ये लोग जो है वो अटेंशन नहीं दे पाते, किसी एक चीज़ पर जो है फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलस से ईजिली जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ और काम करते हैं जो है ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, कुछ और करना शुरू कर देंगे। पढ़ना शुरू करते हैं, कहीं से जो है वो फ़ोन की आवाज़ आई तो वहाँ पे फ़ोन जाकर देखना, या खेलना शुरू कर दिया, खेलते हैं तो किसी और, तो एक काम पर जो है वो ईजिली डिस्ट्रैक्शन जो है वो इनमें देखी जाती है कि किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाते। डेली एक्टिविटीज़ करना जो है अपनी भूल जाते हैं। ब्रश करना हो गया, खाना हो गया, तो इस तरह की जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती है उन्हें करना जो है ये भूल जाते हैं। ऐसे टास्क को अवॉइड करते हैं जिसमें जो है वो मेंटल एफर्ट्स लगते हैं। जिन भी काम में जो है मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत होती है, कहीं सोचने की, समझने की ज़रूरत होती है, ऐसे काम को ADHD का पेशेंट जो है वो अवॉइड करने की कोशिश करता है। टास्क को चेंज करते रहते हैं एक से दूसरे पर। एक काम पूरा हुआ नहीं, उसे चेंज कर लिया, दूसरा करने लग गए। तो इस तरह से जो है वो इनमें जो है इन अटेंशन आ जाती है। एकदम किसी एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो इस तरह की जो है सिम्टम्स जो है वो ADHD के पेशेंट में मेनली देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ओवर एक्टिविटी, जिसे हाइपर एक्टिव भी कहते हैं। ये पेशेंट जो है ADHD के पेशेंट एक जगह आराम से बैठने में इन्हें प्रॉब्लम होती है। हमेशा जो है वो भागते रहेंगे, कूदते रहेंगे, इस तरह की इनकी एक्टिविटी होती है। एक जगह ये बैठ नहीं सकते आराम से। रेस्टलेस जो है इनकी मोटर मूवमेंट होती है, किसी एक काम को ठीक से नहीं कर पाते, हमेशा जो है वो रेस्टलेस रहते हैं। एक जगह से दूसरी जगह इनकी जो है हाथ पैर चलते ही देखने को मिलेंगे हमें। तो इस तरह की हाइपर एक्टिविटी जो है वो ADHD के पेशेंट में आ जाती है। नेक्स्ट है इम्पल्सिव। ये पेशेंट जो है वो इम्पल्सिव हो जाते हैं। इम्पल्सिव का मतलब है प्री मैच्योर थॉट होते हैं, बिना सोचे समझे किसी भी काम को कर देते हैं। रैशनल थिंकिंग इनमें होती ही नहीं है। इम्पल्सिव का मतलब होता है कोई भी काम सिर्फ कर रहे हैं, उसके बारे में सोच नहीं रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उनके रिजल्ट्स के बारे में सोच नहीं रहे, बस कर देते हैं, चाहे वो कोई भी काम होगा। तो इस तरह की टेंडेंसी को जो है वो इम्पल्सिव बिहेवियर कहा जाता है। टोकेटिव बहुत होते हैं, बहुत बोलते हैं। ADHD जो है वो मेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज कंपेरिजन टू फीमेल। तो ये जो है मेल में ज़्यादा देखने को मिलेंगे ADHD। 3 सब टाइप्स होते हैं ADHD में। DSM-5 में ADHD के 3 टाइप्स बताए गए हैं। फर्स्ट है प्रीडोमिनेंट अटेंटिव। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर सिम्टम्स जो वो इन अटेंशन के देखने को मिलेंगे। हाइपर एक्टिव और इम्पल्सिव के जो सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं, तो इसे जो है वो प्रीडोमिनेंट इन अटेंटिव कहा जाता है। सेकंड है प्रीडोमिनेंट हाइपर एक्टिव या इम्पल्सिव भी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, ज़्यादातर सिम्टम्स जो वो हाइपर एक्टिविटी के होते हैं और इम्पल्सिवनेस के होते हैं। थर्ड है कंबाइंड, जिसमें जो है वो तीनों के ही मिक्स्ड सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलेंगे।
पहले इस डिसऑर्डर को जो है वो अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर कहा जाता था, ADDD। 1994 में APA ने इसका नाम बदलकर जो है वो ADHD रख दिया, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ADHD से लर्निंग डिफ़िकल्टी हो जाती है, सोशल रिलेशनशिप चैलेंजेस हो जाते हैं, इमोशनल डिफ़िकल्टीज देखने को मिलेंगी, सब्सटेंस एब्यूज़ में चले जाएंगे, पर्सन जो है काम पर फोकस नहीं कर पाएगा, हमेशा जो है इम्पल्सिव बिहेवियर करेगा बिना सोचे समझे कुछ भी, जिससे जो है उनकी लाइफ जो है वो सफ़र करना शुरू कर देगी। एकेडमिक वर्क पर जो है वो फोकस नहीं कर पाते ऐसे बच्चे, जो है उनकी एकेडमिक स्कोर जो है वो बहुत लो होता है। इवन जो है वो दूसरे काम को भी जो वो ठीक से नहीं कर पाते, क्योंकि इम्पल्सिव होता है बिहेवियर, फोकस ही नहीं होता, इनअटेंटिव होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो ADHD के पेशेंट में मेनली देखने को मिलती है। ADHD के पेशेंट को जो है वो पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, बस उनको इन्वायरमेंट इस तरह से दिया जाता है कि उनका जो है वो अच्छे से मैनेजमेंट किया जा सकता है, ताकि उनकी जो ये प्रॉब्लम है वो कम हो सके। तो सबसे पहले क्या करते हैं मैनेजमेंट में, मेडिकेशन। ADHD में जो है वो लोअर लेवल देखा गया है डोपामीन का और नॉन एड्रेनालाइन ब्रेन केमिकल्स का। डोपामीन जो है वो फंक्शन करता है, सिग्नल्स लेता है बिटवीन नर्व्स, दो नर्व्स के बीच में। ब्रेन में बहुत सी नर्व्स होती है, तो दो नर्व्स के बीच से सिग्नल लेने का काम जो है वो डोपामीन करता है। ये सिग्नल लिंक होते हैं मूवमेंट से, स्लीप से, अटेंशन से, मोटिवेशन से, रिवॉर्ड से। अगर डोपामीन का लेवल कम होगा ADHD के पेशेंट में, तो वो जो है वो अटेंटिव नहीं रह पाएंगे, मोटिवेट नहीं रह पाएंगे, मूवमेंट जो है वो उनकी ठीक नहीं होगी। तो जो है ADHD के पेशेंट में डोपामीन का जो है लेवल कम देखा गया है। तो ऐसे पेशेंट को जो वो मेडिकेशन दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, ताकि जो वो उनका डोपामीन जो है वो बैलेंस में लाया जा सके। सेकंड जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर है नोर एड्रेनालाइन। ये जो है लिंक होता है मेमोरी से, अलर्टनेस बनाने में, लर्निंग बनाने में। ये केमिकल जो है वो प्रमोट करता है फीलिंग ऑफ इंजॉयमेंट, मोटिवेट, रीइंफोर्स करता है परफॉर्मेंस के लिए। लेकिन अगर ADHD के पेशेंट में नॉन एड्रेनालाइन न्यूरोट्रांसमीटर की कमी होती है, जिसकी वजह से वो अलर्ट नहीं रह पाता, लर्निंग जो है उसकी वो पुअर हो जाती है। तो ये दो हार्मोन को जो है वो बैलेंस में किया जाता है सबसे पहले ADHD के पेशेंट में, मेडिकेशन वगैरह का यूज़ करके। उसके बाद क्या करते हैं, नॉन मेडिकेशन टेक्निक्स जो है यूज़ करते हैं, उनकी थेरेपी की जाती है, दवाई दी जाती है मॉडरेट से सीवियर सिम्टम्स में। अगर माइल्ड सिम्टम्स है तो उसमें जो है वो नॉन मेडिकेशन ही मैनेजमेंट किया जाता है। जैसे पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको किस तरह से बिहेव करना है, उन्हें किस तरह से वर्क कराना है, ब्रेक देना है काम में। अटेंशनल ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें जो है वो अटेंशन रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बच्चे को कुछ ऐसा गेम उन्हें खिलाया जाएगा, कुछ ऐसे काम उन्हें दिए जाएंगे कि जिससे वो अटेंशन अपना जो है वो स्पैन बना सके। तो इस तरह का जो है मैनेजमेंट किया जाता है। कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप जो है उनके बनाए जाते हैं। गेट अटेंशन, आई कॉन्टैक्ट, नॉन वर्बल क्यूज उन्हें दिए जाते हैं। जब भी इन बच्चों का जो है मैनेजमेंट करते हैं टीचर्स भी, इन्हें जो है वो अटेंटिव रहने जैसा काम देते हैं, आई कांटेक्ट इनके साथ बना के रखते हैं, क्वेश्चनिंग इनके साथ करते हैं, डेली जो है इनका होमवर्क चेक करते हैं किया या नहीं किया। तो इस तरह से जो है मैनेजमेंट किया जाता है पेरेंट्स और टीचर के साथ मिलकर ADHD के पेशेंट का। इसमें जो है सबसे अगर जो है सिम्टम्स जो है वो सीवियर कैटेगरी के हैं, मॉडरेट से सीवियर कैटेगरी के हैं, तो इस केस में जो है वो मेडिकेशन पहले दी जाएगी, फिर जो है उसका बाद में नॉन मेडिकेशन ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर सिम्टम्स जो है वो माइल्ड लेवल के हैं, तो ऐसे केसेस में केवल जो वो पेरेंटल ट्रेनिंग दी जाएगी,
टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी कि ऐसे बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है, उन्हें जो है वो कितना वर्क देना है, स्पेस देना है उन्हें काम करते समय, उनका डेली होमवर्क चेक करना है। तो इस तरीके से जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है ADHD के पेशेंट का। ये है अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का पार्ट 12 था। इससे पहले जो है वो 11 पार्ट जो है वो अपलोड हो गए हैं, जिसमें DSM-5 में जो भी डिजीज डिसऑर्डर बताए गए हैं उन सभी को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया है। उनका सभी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जो है वो उन्हें भी देख सकते हैं। मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड एट द लास्ट